कार्तिक के साथ होने वाला है एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, जिसके बाद लक्ष्मी और गायत्री की जिंदगी में आएगा बहुत बड़ा तूफान। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा आप ये वीडियो देखिए कि हमारे कार्तिक निगम यानी कि शुभम रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बिंदास हैं और बहुत ज़्यादा कूल रहते हैं। उनका जो डेली स्टाइल है वो आपको सीरियल में भी देखने को मिलेगा, तो सेम स्टाइल आपको उनका डेली लाइफ में भी देखने को मिल ही जाएगा। इसके अलावा आपका क्या कहना है कार्तिक निगम यानी कि शुभम को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिया यहाँ पर नाराज हो जाती है लक्ष्मी की वजह से, लेकिन कार्तिक उसको मना लेता है, साथ ही साथ गायत्री भी उसको मना लेती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जिया तो सिर्फ और सिर्फ गायत्री के रिक्वेस्ट करने पर आई थी ताकि कार्तिक जल्दी से ठीक हो जाए। जिया तो ऑलरेडी ये बात बोल चुकी है कि उसको इंटरेस्ट नहीं रहा कार्तिक के अंदर, लेकिन जिया के अंदर ये चेंजेस क्यों आया, जिया क्यों चाहती है कि लक्ष्मी उसकी जिंदगी से निकल जाए, आज यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो गायत्री भी अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई है। उसको अपने बेटे के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है, चाहे उसकी खुद की बहू कहीं भी चली जाए, उसके साथ कुछ भी हो जाए, डजंट मैटर, लेकिन कार्तिक अच्छा हो जाना चाहिए, कार्तिक ठीक हो जाना चाहिए, चाहे उसके लिए जिया को दोबारा से वापस लाना पड़े। तो कहीं ना कहीं गायत्री का ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा बकवास लग रहा है और बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लग रहा है। मेकर्स इस शो की पूरी स्टोरी को बहुत ज्यादा बकवास बनाते जा रहे हैं और बिना लॉजिक के इसको आगे बढ़ाने पे लगे पड़े हैं, जबकि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑडियंस पूरा एनालाइज करती है, हर एक सीन को देखती है और हर एक ट्रैक के पीछे की कहानी को जानना चाहती है। अब आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि लक्ष्मी ने यहाँ पे अपनी माँ यानी कि गायत्री से ये बात बोली थी कि ठीक है, अगर जिया यहाँ आना चाहती है कार्तिक के लिए तो वो आ जाए उसको ठीक करने के लिए। और यहाँ जिया ने भी ये बात बोली थी कि मैं सिर्फ कार्तिक को ठीक करने के लिए आ रही हूँ, आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हैं इसीलिए, अदरवाइज मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन अब इस पूरे शो में आपको देखने को मिलेगा कि कार्तिक और जिया एक हो जाएंगे, इवन कार्तिक की शादी भी होगी जिया के साथ। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे जिया अब इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि अब उसको ऐसा लगेगा कि अब कार्तिक तो उसके पास ऑलरेडी आ गया है, भगवान जी खुद कार्तिक को उसकी जिंदगी में ले आए हैं, तो वो ये मौका क्यों छोड़े। तो इस तरह से जिया कार्तिक के पास फिर से आएगी और फिर से उसे अपनी वही पुरानी बातें याद दिलाएगी जब वो रिलेशनशिप में थे। तो इस तरह से बिना मेहनत किए जिया को यहाँ पर कार्तिक मिल रहा है, इसलिए वो इस मौके का फायदा जरूर उठाएगी। अब आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गुस्सा गायत्री पर आने वाला है, क्योंकि गायत्री अपने बेटे को ठीक करने के लिए, उसको ऐसा लगेगा कि उसका बेटा ठीक हो रहा है, तो वो जिया के साथ शादी भी करने को तैयार हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे मंगल लक्ष्मी के सेट से अपडेट आ रही है कि जिया कार्तिक के साथ शादी करने के लिए फोर्स करेगी, उसको शादी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी करेगी कि प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। तो यहाँ पे कार्तिक उसकी बात ना चाहते हुए भी मान लेगा, जिसके बाद गायत्री को भी यहाँ पे उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जिया और कार्तिक की शादी की पूरी तैयारियां होंगी, घर में पूरा शादी वाला माहौल होगा, सारी रस्में भी निभाई जाएंगी। तो पूरी तरीके से एक शादी वाला पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें कि एक नया ही ट्रैक चलाया जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सिर्फ एक याददाश्त की वजह से किसी बंदे की दोबारा शादी की जा रही है, जबकि उसकी बीवी उसके सामने है। तो यहाँ पे मेकर्स बहुत ज्यादा घटिया तरीके से इस स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं और बहुत घटिया तरीके से इसको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। इधर देखा जाए तो लक्ष्मी की जब तबीयत खराब हुई है तो कार्तिक उसकी केयर कर रहा है, उसके पास आ रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिली को खुश होना चाहिए कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। गायत्री को यहाँ ये चीज समझनी चाहिए कि उसके बहू बेटे चाहे जिस हालत में है, किसी भी कंडीशन में है, लेकिन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। और जिया से कार्तिक दूर होता जा रहा है, तो यहाँ पे इन लोगों को इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए था। बट यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है। उल्टा गायत्री जाएगी और लक्ष्मी को खरी खोटी सुनाती है कि तुम मेरे बेटे के करीब क्यों आ रही हो, कुछ दिन तुमसे चैन से रहा नहीं जा रहा है। भाई ये कैसा सीरियल है जहां पर पत्नी सामने होते हुए भी उसका हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ, दूसरी महिला के साथ घर में रह रहा है। सेम चीज मंगल के साथ हो रही है, सेम चीज लक्ष्मी के साथ हो रही है, और घर के किसी भी सदस्य को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि उनका बेटा खूब मौज करे, खूब दो दो बीवियां रखे। मतलब ये सीरियल
सोसाइटी को इस तरह का मैसेज दे रहा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नॉर्मल लाइफ में भी किसी के यहाँ ऐसा नहीं होता होगा, रियल लाइफ से तो कोसों दूर है। अगर हम सीरियल देख रहे हैं तो खुद को कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट मानते हैं, अपनी फीलिंग उससे जोड़कर हम देखते हैं, लेकिन इस सीरियल से शायद ही कोई कनेक्ट कर पाता होगा, क्योंकि अभी तक तो मुश्किल से किसी के यहाँ ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन इस सीरियल को देख के भले ही आने वाले टाइम में ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि मूवीज और सीरियल लोगों की जिंदगी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। और ये सीरियल तो डेली शॉप है, डेली इसको महिलाएं पुरुष सभी लोग ऑलरेडी देख ही रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लाइफ पर तो ये कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगा। इसी वजह से दोनों ही पार्ट्स यानी कि मंगल और लक्ष्मी दोनों के ही पार्ट्स में अलग अलग तरीके से स्क्रिप्ट में चेंज लाया जा सकता है, अलग अलग चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, फैमिली सीरियल बनाया जा सकता है जिसको हम फैमिली के साथ बैठकर देख सकें। बट इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे कार्तिक अपने गाने की धुन बनाता हुआ नजर आएगा, जिसमें कि उसको बार बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। उसको कुछ याद ही नहीं आने वाला है कि वो कर क्या रहा है, कुछ लाइनें वो लिखेगा। इसके अलावा उसकी एक डायरी होगी जिसमें कि पुराने गाने उसके लिखे होते हैं। जब वो उन गानों को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा कि ये चीज़ तो कहीं ना कहीं उसने देखी है, सुनी है, क्योंकि वो उसी के लिखे हुए गाने हैं, तो कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ याद आएगी, जिसके बाद वो अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब यहाँ पे लक्ष्मी आएगी, उसको संभालेगी, समझाएगी, बट फिर भी कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लक्ष्मी गलती से कार्तिक का ही एक गाना प्ले कर देती है, जिसके बाद कार्तिक जैसे ही वो गाना सुनेगा एकदम पागल हो जाएगा कि ये तो उसका लिखा हुआ गाना है, ये किसी और ने क्यों गाया। अब यहाँ पे कार्तिक उस म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर के पास जाएगा और उससे बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते हुए नजर आएगा, जिसके बाद वो डायरेक्टर भी समझ नहीं पाएगा कि कार्तिक को हो क्या गया है। अब यहाँ पे गायत्री और लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान नजर आएंगी, लेकिन लक्ष्मी टाइम पर पहुंचकर सारी सिचुएशन को संभाल लेगी और यहाँ पे कार्तिक को कुछ भी पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद लक्ष्मी की तो लंका ही लगने वाली है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे गायत्री लक्ष्मी के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए नजर आएगी कि तुम मेरे बेटे को ठीक नहीं होने दोगी, तुम मेरे बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती हो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो लक्ष्मी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मतलब गायत्री यहाँ पे अपनी गलती नहीं बताएगी, ना ही वो जिया की गलती निकालेगी। यहाँ तक कि कार्तिक के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका सारा ढीकरा वो लक्ष्मी के सर पे फोड़ देगी। तो इस सीरियल में लक्ष्मी का जो हाल है वो शायद ही किसी का रियल लाइफ में या किसी भी सीरियल में किसी फीमेल एक्ट्रेस का होता होगा। लक्ष्मी इतनी ज्यादा वीक और लाचार नजर आने वाली है। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो अपकमिंग एपिसोड है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा और ऑडियंस को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी देखने को मिल सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।